Hello everyone, welcome to our class. Today we are going to see the third part of our topic, that is type of partnership firm. हमने लास्ट के दो टॉपिक में ये चीज पढ़ा है कि पार्टनरशिप क्या होती है और टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या है। यदि आपने हमारी वो दो क्लासेस देखकर नहीं आए हैं तो आप पहले वो दो क्लासेस देखकर आइए ताकि आपको ये क्लास समझने में ज्यादा इजी जाएगा। सो लेट्स सी अवर टूडेज टॉपिक, टाइप ऑफ पार्टनरशिप। हमने कल ये पढ़ा था कि पार्टनर्स कितने टाइप के रहते हैं, लेकिन आज हमें ये पढ़ना है कि पार्टनरशिप कितने टाइप की रहती है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द डिफरेंट बेसिस। सो यदि ड्यूरेशन बेसिस पे अगर आप बात करोगे तो पार्टनरशिप दो टाइप की आती है। पहली है पार्टनरशिप एट विल और दूसरी है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। यदि आप लाइबिलिटी के बेसिस पे बात करोगे तो एक आती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एक आती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मींस ऐसे चार टाइप्स है पार्टनरशिप के, दो ड्यूरेशन बेसिस पे और दो लाइबिलिटी बेसिस पे। ड्यूरेशन यानी समय कि आपकी पार्टनरशिप कितने समय तक चलाई जा रही है, तो ड्यूरेशन बेसिस पे पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल। और लाइबिलिटी बेसिस पे यदि आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो तो वो एक तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है या तो फिर वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है। हम ये चारों टाइप अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ये वही चार्ट है जो आपको कंसेप्ट क्लियरिटी दे रहा है कि जनरल पार्टनरशिप रहती है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन की गई है। जनरल पार्टनरशिप में तीन टाइप आ गए, कौन से? पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप नॉट फॉर पर्टिकुलर पीरियड यानी ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो जाती है, पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, और एक आती है लाइबिलिटी बेसिस पे, वो रहती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। So this is our first type of partnership, partnership at will. So what do you mean by partnership by will? When there is no provision in a partnership agreement regarding time, यानी हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में किसी भी तरीके का टाइम प्रोविजन नहीं है कि आपकी और मेरी पार्टनरशिप 4 साल चलेंगी, 3 महीने चलेंगी, 8 महीने चलेंगी, 1 साल चलेंगी, 2 साल चलेंगी। हमने इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट किया नहीं है। तो ऐसे केस में पीरियड ऑफ पार्टनरशिप देन इट इज नोन एज पार्टनरशिप एट विल, यानी हमारी पार्टनरशिप कब बंद होगी इसका हमने कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं किया है, तो उस चीज को कहा जाएगा पार्टनरशिप एट विल। Such partnership can be easily dissolved. Any partner can give notice of his intention to dissolve the partnership firm at any time. क्या बोल रहा है वो? पहली चीज, आपकी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन पीरियड दिया नहीं है। डिसोल्यूशन पीरियड न देने का मतलब क्या है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म कितने दिन चलेंगी, 1 साल, 2 साल, 1 महीने, 2 महीने, हमने कोई भी जिक्र किया नहीं है। तो ऐसी पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एट विल बोला जाता है। और यदि आप में से किसी को भी इस पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करना है तो आपको मैक्सिमम 14 डेज, मिनिमम 14 डेज, कम से कम 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा उस पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए। तो 14 दिन बाद आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हो, बट विदाउट एनी डेट मेंशनिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कौन सा है फिर? पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एग्जैक्टली अपोजिट टू पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल में क्या था कि टाइम अवेलेबल नहीं था, लेकिन यहाँ टाइम अवेलेबल है। मतलब व्हेन पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, सच पार्टनरशिप इज नोन एज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप विच इज क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर पार्टनरशिप कौन सी है? जो पर्टिकुलर टाइम के लिए की जाती है, मतलब 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, पीरियड मेंशन है कि हम आने वाले 2 साल के बाद, 2 साल जिस दिन कंप्लीट होंगे उस दिन हम हमारी पार्टनरशिप फॉर्म को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। और पीरियड मेंशन नहीं है तो वो पार्टनरशिप एट विल हुई। दोनों में क्या फर्क है फिर? पार्टनरशिप एट विल पीरियड मेंशन नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म में पीरियड मेंशन है कि आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म किस तारीख को कितने दिनों के बाद बंद करने वाले हो करते हैं। तो ऐसे केस में उसे पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड बोला जाता है। पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर। वेंचर का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर वेंचर का मतलब होता है बिजनेस। यानी अगर पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म शुरू कर रहे हो तो उसे पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने और मैंने पार्टनरशिप किया एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, तो
So at the time of that finishing of that construction, our partnership will be defaultly dissolved. यानी आपने और मैंने यदि किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए पार्टनरशिप की है, तो उस कंस्ट्रक्शन के साथ हमारी पार्टनरशिप फॉर्म शुरू की जाएंगी, और जिस दिन वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन ही हमारी पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी। पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं रहेंगी, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। पर्टिकुलर पीरियड में पीरियड मेंशन रहेगा कि 1 साल बाद बंद हो जाएंगे, और पर्टिकुलर वेंचर में जब तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कि वो बिजनेस कंप्लीट नहीं होता तब तक की आपकी पार्टनरशिप रहेंगी। जिस दिन वो बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को भी डिसॉल्व कर दोगे। देखिए क्या लिखा है, when partnership firm is formed for a particular venture or business, such partnership is known as particular partnership। एग्जाम्पल क्या क्या दिए हैं, कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम, कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्रिज, सेलिंग ऑफ अ सीजनल प्रोडक्ट। तो ऐसे केस में जो पार्टनरशिप होती है उन पार्टनरशिप को क्या कहा जाता है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। वो सिर्फ उसी पीरियड के लिए रहती है जब हमारा बिजनेस है। जिस दिन हमारा बिजनेस कंप्लीट हो जाता है उस दिन ऑटोमेटिकली वो पार्टनरशिप फॉर्म भी डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट पार्टनरशिप देखिए कौन सी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आ गई है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है वो समझिए। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस एज पर द प्रोविजन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। क्या बोल रहा है वो कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कब से चालू हुई है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर गवर्न की जाती है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पार्टनर्स एज फॉलो, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर रहता है। Every limited liability partnership should have at least two designated partner. Among two partner, one partner must be a residential of a Indian zone. यानी डेजिग्नेटर पार्टनर में से 2 पार्टनर होना जरूरी है, जिसमें से एक भारत में रहना कंपलसरी रिक्वायर्ड है। जनरल पार्टनरशिप, in limited liability partnership all the partner are general liability, their liability limited liability जो partnership offers some person liability protected to the partner participation। Individual partner is limited liability partnership are not personally responsible for the wrongful act or other partner of the debt of the obligation of a business। जनरल पार्टनरशिप क्या बोल रहा है, एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें सारे के सारे पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी बताई जा रही है, लिमिटेड बताई जा रही है। तो यहाँ पे 2 तरीके के, तो ये हमारा फुल फ्लेज कंसेप्ट था। क्या क्या है एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे हम। पार्टनरशिप 2 टाइप की रहती है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बेसिस पे 2 टाइप कौन से हैं, एक पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है, जिसमें टाइम पीरियड अवेलेबल नहीं है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप यानी पर्टिकुलर पीरियड के लिए, अब वो पर्टिकुलर वेंचर के लिए भी रह सकती है और पर्टिकुलर टाइम के लिए भी। लिमिटेड लाइबिलिटी जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वो है जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है। ऐसे 4 तरीके के पार्टनर्स के टाइप है। अगर आपको चारों में कोई भी डाउट जाता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में उसे क्लियर करके देंगे। थैंक यू वेरी मच।